Hello everyone, I am Anshla. Welcome back to our channel. How are you all? I hope you all are good, fine and healthy. आज हम बात करेंगे एपिलेटर के बारे में। एपिलेटर का नाम मैक्सिमम सभी लोगों ने सुना होगा कि एपिलेटर क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि एपिलेटर यूज कैसे करें, क्या एपिलेटर यूज करना सेफ होता है, क्योंकि अगर हम एपिलेटर के बारे में सोचते हैं या परचेज करने के बारे में हमारे में दिमाग में आता है कि चलो हम परचेज कर लेते हैं, तो हमारा सबसे पहले दिमाग ये जाता है कि यार पेन कितना होगा, कितना दर्द होगा इसमें। दूसरा आता है कि हेयर ग्रोथ डबल हो जाएगी, बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ आएगी, इन ग्रोथ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। XYZ बहुत चीजें दिमाग में आती हैं उस टाइम पे कि यार पेन होगा, ये होगा, वो होगा, चल इससे अच्छा तो मैं वैक्सिंग करा लेती हूँ। बट मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी, जितना पेन आपको अपनी वैक्सिंग में होता है उससे हाफ पेन एपिलेटर को यूज करने में होता है। मैंने जब ये एपिलेटर लिया था 2010 में मैंने ये एपिलेटर लिया था, और ये एपिलेटर अभी भी मैं आज भी इसी एपिलेटर को यूज कर रही हूँ। कुछ नहीं बिगड़ा मेरे एपिलेटर में, एज इट इज वैसी की वैसी ही है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वैक्सिंग करवाई थी। जैसे उन्होंने वैक्सिंग किया, ओके मेरे लिए तो सब कुछ ठीक ही था, बट पेन ऑब्वियस है, पेन फर्स्ट टाइम मुझे बहुत हुआ था। तो मेरे बहुत छोटे छोटे से ना दाने हो गए थे, मतलब रेड से बहुत दाने हो गए थे, एलर्जी टाइप की हो गई थी। तो मैं बहुत उस टाइम पे डर गई थी कि भाई वैक्सिंग नहीं कराना चाहिए, पता नहीं कैसे लोग वैक्सिंग करा लेते हैं, मेरे तो इतनी प्रॉब्लम्स हो गई बहुत छोटे छोटे। और इन ग्रोथ की, जब मेरे हेयर ग्रोथ होना शुरू हुआ था, ग्रोथ साइकिल आई थी मेरे हेयर की, तो मेरे बहुत ज्यादा इन ग्रोथ हो गए थे कि अंदर ही अंदर हेयर जो है हो जाते थे, बाहर नहीं आते थे। उस टाइम पे मैंने फिर अपनी कोई स्किन कंसल्टेशन थी जिनको मैं जानती थी, तो मैंने उनसे एडवाइस लिया कि तब उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि अगर आप एपिलेटर यूज करते हो तो विच इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है अगर आप एपिलेटर यूज करो। मैंने एपिलेटर तो परचेज कर लिया, बट मैंने इतनी मिस्टेक की है उस टाइम पे, इतनी मिस्टेक की है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि इसको कैसे यूज किया जाता है। मैंने बहुत मिस्टेक की और उन्हीं गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा भी। तो आज मैं वही चीज आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप एपिलेटर लेने का सोच रहे हो या एपिलेटर ले चुके हो, यूज नहीं कर पा रहे हो, तो उसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी जितना कि मुझे अब तक में मालूम पड़ा है। और अगर आपके पास भी इसके अलावा कोई सजेशन है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कोई भी सजेशन दे सकते हो कि ऐसे भी इसको यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप नंबर फर्स्ट, जब भी आप इस एपिलेटर को यूज करें तो एपिलेटर यूज करने से पहले आधा घंटा पहले हमें ल्यूक वार्म वाटर से, यानी कि हल्के गुनगुने पानी से बात लेनी है। इससे क्या होगा, जब स्टीम हमारे पोर्स के कांटेक्ट में आती है तो हमारे पोर्स थोड़े से ओपन हो जाते हैं या लूज हो जाते हैं। इसके बाद जब हम एपिलेटर यूज करते हैं तो हमारे जो हेयर्स हैं बिना पेन हुए इजिली निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। टिप नंबर 2, हमें स्क्रबिंग करनी है। जब हम बात लेंगे उसी टाइम हम अपना बॉडी स्क्रब, जो भी हम स्क्रब यूज करते हैं, इवन अगर आपके पास फेस स्क्रब है तो वो भी आप बॉडी के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि फेस का स्क्रब थोड़ा सा माइल्ड ग्रेनुअल्स में होता है, बॉडी का थोड़ा सा हार्श होता है। तो आप जो आपका फेस स्क्रब है वो भी आप एज अ बॉडी स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको एपिलेटर यूज करना हो, उससे पहले जब आप नहाते हैं तो उसी नहाते टाइम आपको स्क्रबिंग यूज करनी है। इसके 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, एपिलेटर यूज करने के बाद कई लोगों की स्किन रेड हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल पे रेड हो जाती है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आप स्क्रब यूज करेंगे तो आपके सारे जितने भी इम्प्योरिटीज होती हैं, डर्ट होता है, डेड सेल्स होते हैं, वो इजीली रिमूव हो जाएंगे और इन्फेक्शन के चांसेस 0 हो जाएंगे। दूसरा फायदा क्या है, जो हमारे स्मॉल हेयर्स होते हैं, बिल्कुल टाइनी हेयर्स होते हैं, वो भी बहुत इजीली रिमूव हो जाएंगे। कोई मशक्कत उसमें नहीं करनी पड़ेगी, ना तो बार बार उस जगह पे आपको एपिलेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह पे आप अगर 4 से 5 टाइम कोई भी चीज अप्लाई करें, चाहे वैक्स चाहे एप्लीकेटर, तो ऑब्वियस है स्किन वहां से रेड पड़ जाती है। पहली बात तो वो चीज आपको बिल्कुल करनी नहीं है कि एक ही टाइम पे अगर हेयर नहीं रिमूव हो रहा है तो आप लगातार उसी प्लेस पे आप लगातार 3 से 4 बार उस चीज को चलाते जा रहे हैं, चाहे वो वैक्सिंग हो और चाहे एपिलेटर हो। तो वो चीज तो वैसे भी हमें नहीं करनी होती है, लेकिन स्क्रब करने से हमारे टाइनी हेयर भी लूज हो जाते हैं और बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं।
टिप नंबर 3 में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हमें कौन सा एपिलेटर बाय करना चाहिए। वैसे तो ये ओवरऑल आपका अपना चॉइस है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, बट छोटा सा एडवाइस मैं अपनी साइड से देना चाहूंगी जो काफी यूजफुल है। मैंने जो ये एपिलेटर लिया था ये मैंने 2010 में लिया था और तब से ये एज इट इज है। तो फिलिप्स जो है कंपनी बहुत ही अच्छी है। मुझे 10 साल हो गए इसे यूज करते हुए, कोई भी किसी भी तरह की मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं की है। और ये एज इट इज मैं जैसे यूज करती हूँ वैसे ही मैं इसकी पैकिंग में सेम वैसे ही इसको पैक करके रख देती हूँ। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये अभी तक खराब नहीं हुआ है। ये मैंने उस टाइम पे लिया था 2350 रुपए का। ये मैंने उस टाइम पे लिया था 2350 रुपए का। तो एक तो फिलिप्स जो ब्रांड था मुझे बहुत पसंद था पर्सनली। इसके अप्लायंस जो भी होते हैं मुझे अच्छे लगते हैं और एक अच्छा ट्रस्टवर्दी ब्रांड भी है। तो इसलिए मैंने ले लिया था क्योंकि इतनी अकल उस टाइम पे मेरे पास नहीं थी, ना तो ये पता था कि, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एपिलेटर सुन रही थी और उस टाइम मैंने परचेज किया था। तो इसमें मैं आपको, ये मेरा एपिलेटर है, ये इस टाइप से इसके ब्लेड्स होते हैं, ये ऐसे रोटेट होता है और बहुत आप ये देख सकते हो क्लियरली कि इसके जो ये ब्लेड्स हैं ये बहुत इजीली आपके फाइन से फाइन हेयर को भी बहुत इजीली रिमूव कर देते हैं। तो ये है मेरा एपिलेटर। तो मैं यहाँ आपको एक एडवाइस ये देना चाहूंगी, ये जो कॉर्ड वाले एपिलेटर्स होते हैं ये थोड़े चीप प्राइस में होते हैं, यानी कि इसकी रेंज जो होती है 3000 के अंदर ही अंदर मिल जाती है। बट जो कॉर्डलेस होते हैं वो अच्छे तो बहुत लगते हैं कि ये कॉर्डलेस है, बहुत मतलब कहीं भी इसको कैरी करके हम यूज कर सकते हैं। बट कोई मैटर नहीं करता क्योंकि जहां पे भी आप वैक्सिंग कर रहे हो तो इसकी कॉर्ड ना बहुत लंबी कॉर्ड होती है। ये देखिए इतनी, अभी भी फोल्ड है तो ये बहुत लंबी इसकी ये कॉर्ड होती है। तो आप जितनी दूर भी आप बैठ के आराम से कर सकते हो, क्योंकि हेयर रिमूव करने में यार इतना उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कॉर्डलेस ले रहे हो तो आपका चॉइस है, आप ले सकते हो। बट मैं ये बोलूंगी कि आप कॉर्ड वाला ज्यादा प्रेफर करो तो ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा अच्छा है। एक तो कॉस्टिंग भी इसकी कम है, दूसरा काम दोनों वही सेम करेंगे, दोनों में सेम फंक्शंस होंगे, बट फर्क होगा कि ये कॉर्ड वाला है वो कॉर्डलेस होगा। चॉइस इज योर्स। अब मैं यहाँ पे आपको इसको रोटेट करके दिखाऊंगी, यानी कि इसको चला के दिखाऊंगी कि इसके ब्लेड जो है कैसे वर्क करती है। इस टाइप की इसकी पिन होती है, इसको हमें इसके बैक साइड में लगाना है। लगाने के बाद जस्ट इसको इस टाइप से, हाँ थोड़ा सा डेंजरस लगता है कि ये कितना पेन होगा, बट बिल्कुल भी पेन नहीं होता। मेरे एक्चुअली अभी हेयर्स नहीं है, मैंने अभी जस्ट रिमूव किए हैं, तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, सॉरी उसके लिए। बट जो छोटे छोटे हेयर्स हैं मेरे वो भी बहुत इजीली निकल जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हेयर भी निकल जाते हैं इससे। बट आपको इसको बहुत धीरे धीरे चलाना है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं चलाना है। टिप नंबर 4 की बात करते हैं। टिप नंबर 4 बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली जब भी हम वैक्सिंग का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही बात चलती है कि वैक्सिंग करने से पहले या तो हमें पाउडर लगाना है या कोई लोशन लगाना है या फिर जेल लगानी है। हमें इनमें से कोई भी चीज यूज नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि फर्स्ट इसमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है कोई भी एप्लीकेशन करने की। इसके 2 लॉस हैं। फर्स्ट, आपने ल्यूकवार्म वाटर से बात किया है, आपके पोर्स इस टाइम पे ओपन है, आपने पोर्स को मिनिमाइज नहीं किया है अभी तक, तो जो भी चीज आप अप्लाई करेंगे वो चीजें इसमें इंजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके पोर्स में कोई भी पाउडर, लोशन या कोई भी XYZ चीज चली जाएगी और जब आप उसको मिनिमाइज करेंगे विदाउट क्लीनिंग, तो आपकी स्किन पे इन्फेक्शन के चांसेस डबल हो जाते हैं। सेकेंड, अगर आप इसमें से कोई भी चीज यूज करते हैं तो मशीन को भी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके ये सारी चीजें फंस जाएंगी और बहुत जल्दी आपकी मशीन खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल भी कोई भी चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। विदाउट यूज कर बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत स्मूथली वर्क करता है। टिप नंबर 5 में आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि जब भी अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप कोशिश करिए कि आप इसको नाइट में ही यूज करें, क्योंकि नाइट में आपके जब आप वैक्सिंग कराते हो, अगर मैं वैक्सिंग या रेजर या एपिलेटर किसी भी चीज की बात करूं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इनमें से कोई भी चीज आप कराएंगे तो आपकी स्किन रेड हो जाएगी। जब भी हम वैक्स कराते हैं तो उस टाइम पे हमारे पोर्स कुछ टाइम के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं।
अगर आप दिन में करवाएंगे हमारे पोर्स सेंसिटिव हो जाएंगे। तो अगर हम सनलाइट के एक्सपोजर में जाते हैं या किसी पॉल्यूशन एरिया में जाते हैं या इधर उधर घूमते हैं तो फ्री रेडिकल डैमेज बहुत जल्दी हमारे स्किन पे हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा स्किन में रेड कलर के छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं या इचनेस शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये सब रीजन उसी चीज की वजह से होता है। तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वो इसको प्रेफर करें कि वो अगर वैक्स कर रहे हैं, रेजर कर रहे हैं, एपिलेटर भी यूज कर रहे हैं तो आप नाइट में ही करें, यानी कि इवनिंग के टाइम में आप इसको प्रेफर करें। इससे आपके पोर्स अगर सेंसिटिव भी हो जाएंगे तो आपकी स्किन पे रिएक्शन के चांसेस बिल्कुल माइनर हो जाते हैं। टिप नंबर 6 में आपको बताना चाहूंगी, एपिलेटर को हमेशा स्मॉल हेयर यानी मीडियम ग्रोथ हेयर पे ही यूज करना चाहिए। पूरी फुल ग्रोथ में आप इसको बिल्कुल भी यूज ना करें। आप वीक में एक बार इसको यूज करें, क्योंकि हमारे जो हेयर का जो ग्रोथ का साइकिल होता है सारे हेयर का अलग अलग होता है। ये नहीं है कि मैंने आज फुल ग्रोथ में वैक्सिंग कराई है तो मेरे जो हेयर्स हैं वो एक साथ सारे आएंगे। कुछ ग्रोथ मेरे 2 से 3 डेज में आ जाएंगे, कुछ 6 डेज लगाएंगे, कुछ 15 डेज लगाएंगे। तो इस साइकिल में हमारी ग्रोथ आती है, हर किसी की आती है। एक साथ किसी की ग्रोथ नहीं आती कि मैंने फुल ग्रोथ में वैक्सिंग कराई और मेरे सारे हेयर एक साथ आएंगे। तो आप इसको एवरी वीक यूज करिए, यानी कि एक हफ्ते हमेशा वन वीक पे आप यूज करिए। इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, आप इसको रिमूव कर लोगे, जो आपके ग्रोथ का 1 वीक का साइकिल होगा। फिर जो दूसरी ग्रोथ आनी होगी 1 वीक के साइकिल में, उसके साथ साथ वो टाइनी हेयर्स भी इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो उसको लॉन्ग हेयर में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। टिप नंबर 7 में आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने लेग्स पे एपिलेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हैंड में हमारे इतना लूज मसल्स नहीं होता है, हमें इजीली हम यूज करेंगे हो जाएगा। बट अगर आप लेग्स में कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप प्रॉपर स्ट्रेच के साथ ही करिए, प्रॉपर स्ट्रेचिंग दीजिए अपने हाथ से, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी हेयर जो है विदाउट पेन हुए इजिली रिमूव हो जाएंगे और कहीं से कोई कट नहीं लगेगा। सेकंड, हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में आपको यूज करना है। यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रही होगी, इसके अकॉर्डिंग ही आपको एपिलेटर चलाना है। सपोज मेरी हेयर ग्रोथ ऐसे है तो मुझे इधर से चलाते हुए एप्लीकेटर लाना है। यहाँ पे आपको जो इमेज शो हो रही है आपको क्लियरली इसमें दिख रहा है कि हेयर इधर के साइड है और आपको उल्टे साइड से इसको रिमूव करना है। टिप नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जैसे कि हमने ल्यूक वार्म वाटर से बात लिया, हमारे पोर्स ओपन हो गए, अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है उसको मिनिमाइज करने का, उसको श्रिंक करने का। तो हमें कुछ नहीं करना, आइस ट्यूब लेना है और बॉडी में अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। पोर्स आपके मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। टिप नंबर 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपने अपने पोर्स को मिनिमाइज कर लिया है उसके बाद आपको अपनी बॉडी में कोई भी लोशन लगाना है, लाइक एलोवेरा जेल। अगर आपकी इस बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप कैलामाइन लोशन ही प्रेफर करिए, क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड होता है जो हमारे पोर्स में अगर थोड़ी सी भी गंदगी चली जाए तो उसको इजिली रिमूव कर देता है विदाउट एनी इन्फेक्शन। और आप कोई एंटीसेप्टिक लोशन भी लगा सकते हैं, जैसे बोरोलिन या कुछ भी एंटीसेप्टिक क्रीम आप लोशन लगा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको एक दिन तक यानी कि 12 घंटे तक आपको कोई भी एक्सफोलिएट यूज नहीं करना है, यानी कि कोई भी स्क्रब नहीं करना है, ब्लीच नहीं करना है। आपको ऑब्वियसली स्विमिंग पूल में तो कोई भी नहीं जाएगा, तो ये सब चीजें हमें नहीं करना है, टोटली अवॉइड करना है इन सब चीजों को। परचेज करना बहुत ही कन्वीनियंट है। एक तो आपको बार बार पार्लर जाने के खर्चों से आप बचोगे, क्योंकि एक बार पार्लर जाने का मतलब है 500 रुपए आराम से खर्च कर देना, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। पार्लर जाने के बाद ये कर लो, वो करवा लो, ये ऐसा वो वैसा, तो आराम से 1000 का चूना लग जाता है। तो एक तो मोस्ट कन्वीनियंट है कि आप घर बैठे इसको कर सकती हो कि बिना किसी का वेट करे। ये आपके ऊपर है, आपको जब कन्वीनियंट लगता है तब आप वैक्सिंग करिए। तो ये रही एप्लीकेटर की बात। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और सजेशन भी है तो प्लीज वो सजेशन मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।